राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं इसमें सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड ले लिया है। अब इसको हम यहाँ पर शोल्डर पर निशान लगाएंगे। शोल्डर हम 6 इंच की रखेंगे। इसमें 6 इंच हम आर्म होल पर भी निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को लंबा करके रखेंगे। तो यहाँ हम कमर पर 7 इंच लगाएंगे और जहाँ से हमारे चाक खुलते हैं वहाँ से हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए चेस्ट की फिटिंग का चौथाई भाग हम 9 इंच ले लेंगे। 36 इंच है तो इसका चौथाई भाग 9 इंच और कमर हमारी 34 इंच है। 34 इंच का चौथाई भाग 8.25 इंच ले लेंगे। और फिर हिप हमारे 36 इंच है तो 36 इंच का चौथाई भाग 9 इंच ले लेंगे। कमर और चेस्ट की फिटिंग का सेम निशान ले लेंगे। लंबाई इसकी हमें पूरी रख लेनी है। अब 2-2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से 2-2 इंच का हमने इसमें मार्जिन ले लिया है। तो देखिए इस तरह से 2-2 इंच पर मार्जिन और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम चाक पे भी इस तरह से निशान लगा लेंगे सीधा करके। और ये हमने फोल्ड करने के लिए कपड़ा ले लिया है चाक का। अब हमने ये बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई की थी। अब ये हम थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए शोल्डर की फ्रंट के पार्ट की भी ले लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके ले लिया है। तो देखिए ये हमारा प्लेन है बैक पार्ट। फ्रंट में हमारे वर्क है। अब देखिए इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रख लिया है। इस तरह से बराबर करते हुए कपड़े को रख लेना है। अब इस तरह से बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की भी हम इस तरह से देखिए शोल्डर डाउन करेंगे हम 1/2 इंच पर। तो देखिए इस तरह से शोल्डर की से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो ध्यान रहे हम फ्रंट पार्ट में ही कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब हम इसमें से बचे हुए कपड़े में से अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को कपड़े को ले लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके ले लेंगे। तो देखिए बाजू की लंबाई हमें 16 इंच तैयार रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हम आर्म होल की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए लंबाई में भी इस तरह से टेप रख के यहाँ पर भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसकी आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब देखिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़े को। 16 इंच हमारा तैयार रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा कपड़ा कम है तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे अपनी स्लीव्स में। तो इस तरह से इसकी सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने इधर ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है थोड़ा सा। तो इसमें हम इसको जोड़ लगाएंगे। हम वो निकाल लेंगे पट्टियाँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके पट्टियाँ तैयार करेंगे। तो देखिए ये हम इसमें पट्टियों में से जोड़ लगाएंगे। तो ये जोड़ हमारा दिखेगा नहीं। इस तरह से हम जोड़ लगाएंगे। ये हमारा सारा नीचे आ जाएगा जोड़। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे। अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी 4 तह हैं। ये हमारी 4 पट्टियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स पर लग जाएंगी। अब हम देखिए नेक बनाएंगे, फ्रंट नेक बनाएंगे। तो देखिए हमने बुकरम को 7.5 इंच ले लिया है। यहाँ से हम देखिए 2.25 इंच रखेंगे और लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे।
तो ध्यान रहे 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा करके लिया करिए। इसमें 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ दब जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें शेप दे दूंगी। फ्रंट नेक है ये हमारा, इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। अब इसको हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हम कपड़े पर रख के इसको सिलाई लगाएंगे। तो साइड से जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए यहाँ हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम पूरे नेक में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट लेंगे तो इसमें हमने कट लगा दिया है और इसमें भी हमने दोनों में कट लगा दिया है। अब फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और जहाँ पर हमने बुकरम लगाया है गले पे उसको हम उल्टा रखेंगे। बीचों बीच में एक सिलाई लगाएंगे कच्ची। अब देखिए साइड से हम पक्की करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगानी है हमें, किनारे किनारे लगानी है बुकरम की सिलाई। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसमें शीशे का वर्क है। तो हम देखिए ध्यान से इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसमें। अब ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बीच वाला उसको हम कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमारी जो शीशा है उसको हम निकाल देंगे। अब जो कॉर्नर है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से कट लगानी है हमें जहाँ हमारी कॉर्नर है, इस तरह से। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करके एक सिलाई हमें किनारे किनारे लगानी है ताकि ये हमारा गला पक्का करके तैयार हो जाए। नोक वाले नेक में हमें हमेशा किनारे पे सिलाई ज़रूर लगानी चाहिए, इससे हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब देखिए बैक नेक भी हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये बैक नेक हमने बिना बुकरम के बनाया है। तो हम कपड़ा ले लेंगे। तो नीचे हमने कपड़ा रखा है, ऊपर हमने बैक पार्ट को रख लिया है। इस तरह से हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में हमें 7.5 इंच ले लिया है इसको। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोनों की कटिंग हमारी साथ में हो जाएगी और नेक भी हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए जो हमारी पट्टी है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से चुन्नट देते हुए हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बीच में हमें छोटी छोटी चुन्नट दे देंगे। अब हम इसको फ्रंट साइड रखेंगे, बैक पार्ट को फ्रंट करके लेंगे। अब यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे इसमें। तो देखिए नेक हमारा बिल्कुल बराबर बैठा है। हमें पट्टी को खींचना नहीं है, दोनों को बराबर करके रखना है। देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम शोल्डर की इस तरह से सिलाई करेंगे, शोल्डर को हम अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे कपड़े को, जिस तरह से मैंने रखा है इसी तरह से आपको रखना है। अब देखिए इसको सीधा करके दिखाएंगे हम।
तो देखिए कुछ इस तरह से हमने सिलाई लगाई है इसमें, और दूसरे शोल्डर की भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग पर हमने जो भी निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ से हमारी चाक खुलेंगे, वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और पलट के इस तरह से दोबारा से थोड़ी सी सिलाई और लगानी है। अब इसको कट कर लेंगे। तो देखिए बाजू में मैंने जोड़ लगा लिया है। अब बाजू की नीचे की मोहरी को हम फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर देखिए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे और नीचे हम 16 इंच तक निशान लगाते हुए इस तरह से इसकी मोहरी को हम फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा उसको हम फोल्ड कर लेंगे मार्जिन के कपड़े को। तो इस तरह से मैंने बाजू की इस तरह मोहरी बना दी है। अब हम देखिए यहाँ पर गोलाई ले लेंगे। तो हम 4.5 इंच गोलाई लेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से दोनों को खींच के लेंगे कपड़े को, और बाजू को हम सूट को और बाजू को दोनों को लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। जहाँ से हमारी सिलाई है वहाँ तक हम निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरह से बाजू को स्टिच। अब इसमें हम बाजू को अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम बाजू को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे और जो मार्जिन का कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे वाले को भी हम फोल्ड करेंगे। अब गोलाई में हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है इसकी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी बाजू अटैच हो जाएगी इसमें, और दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब देखिए हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चाक फोल्ड कर लिए हैं। इसमें जो मार्जिन है हमारा तो हमें कपड़ा फोल्ड, तो देखिए कुछ इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और हमें कच्ची सिलाई लगा देनी है। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर हमें इस तरह से लगानी है सिलाई। तो हमने एक तरफ के चाक फोल्ड कर दिखा दिए हैं आपको। दूसरी तरफ हम सेम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे जिस तरह से हमने इधर करे हैं। देखिए हमने चाक फोल्ड कर लिए हैं। इसी तरह से हमें कुर्ती तैयार कर लेनी है। तो देखिए ये मेरी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू।